Hello bachcho, let's read out the question first. So prove that d raised to power n by dx raised to n x raised to n sin of x equal है n factorial p sin of x plus q cos of x, जहां पर बोल रहा है where p is equals to 1 minus n c2 x square by 2 factorial plus n c4 x raised to 4 by 4 factorial minus up to that dash, and also it is given that q equals to nc1 of x minus nc3 x cube by 3 factorial plus nc5 x raised to 5 by 5 factorial minus up to that dash. So देखिए सिंपल सी बात है, हमें LHS इक्वल्स टू RHS प्रूव करना है और हमें दे रखा है P एंड Q का मान यहाँ पर. तो स्टार्ट करते हैं हम सोल्यूशन से, बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट्स which we are going to use here for this question. So यहाँ पर हम simply जो concept use करने वाले हैं that will be nothing but Leibniz theorem. ठीक है. So let me write down this. Okay, what is mean by Leibniz theorem? So basically जो Leibniz theorem होता है ना, हम उसका यूज करते हैं u into v के लिए, यानी कि यदि if y is equals to u इंटू वी दे रखा हो, अब बोला जाए कि y ऑफ nth डेरिवेटिव फाइंड कीजिए. सो हम सिंपली क्या बोलते हैं कि y ऑफ n विल बी इक्वल्स टू हो जाएगा u ऑफ n इंटू वी. ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा nc1 और u ऑफ पावर रिड्यूस होगा u ऑफ n माइनस का 1. ठीक है ना, सफिक्स में जो है वो इंटू v1 प्लस में nc2 u ऑफ n माइनस का 2v2 प्लस में इट विल बी अप टू डैट डैश कहाँ तक के. सो एन सी आर यू ऑफ एन माइनस ऑफ आर वी आर प्लस इट विल बी अप टू डैट डैश तक. सो बस इसी कंसेप्चुअल फॉर्मूले का, दैट इज लेब्निज थ्योरम का हमें यहाँ पर यूज करना है फॉर दिस सक्सेसिव डिफरेंशिएशन. सो स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से. सो लेट सपोज द LHS साइड. सो LHS साइड क्या दे रखा है, d to the power n divided by dx to the power n in bracket क्या दे रखा है x to the power n into sin of x. मैंने ये LHS साइड को लेट किया है. सो अकॉर्डिंग टू लेब्निज थ्योरम यदि मैं मान लूँ कि u इक्वल्स टू क्या है साइन ऑफ x है, ठीक है ना, एंड v इज इक्वल्स टू क्या है x to the power n है. तो चलिए अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं. सो u ऑफ 1 दिस विल बी इक्वल्स टू क्या होगा डी यू बाई डी एक्स, दैट विल बी इक्वल्स टू साइन का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस ऑफ एक्स. सिमिलरली u ऑफ 2 फाइंड कर लेता हूँ. सो दिस विल बी इक्वल्स टू डी स्क्वायर यू बाई डी एक्स स्क्वायर. सो अगेन ये क्या हो जाएगा माइनस का साइन एक्स, फिर अगेन माइनस का कॉस, फिर प्लस में साइन. इस तरीके से क्या होगा ये वेरी करता जाएगा. सो मैं फाइनली क्या बोल सकता हूँ कि जो u ऑफ n माइनस का 1 होगा, ठीक है, लेट मी राइट कि जो u ऑफ n माइनस का 1th टर्म होगा दिस विल बी इक्वल्स टू d टू द पावर n माइनस का 1 dx टू द पावर n माइनस का 1, और यहाँ पर क्या चल रहा होगा u. सो दिस विल बी इक्वल्स टू दैट कैन बी रिटन एज साइन x प्लस में n माइनस का 1 इंटू पाई बाय 2. ठीक है ना, क्योंकि देखिए प्लस में पाई बाय 2 करेंगे ना तो तभी तो साइन का कॉस, कॉस का साइन, साइन का कॉस, कॉस का साइन, इस तरीके से होता जाएगा, राइट. सिमिलरली u ऑफ nth टर्म यदि मैं लिखूँ, सो d टू द पावर n u बाय dx टू द पावर n होगा. दिस विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा साइन ऑफ x प्लस में n इंटू पाई बाय 2. सिंपल, ठीक है ना. और ये हमने कहाँ से लिखा है, तो भाई लेब्निज थ्योरम के कॉन्सेप्ट से लिख रखा है या फिर डिफरेंशिएशन कॉन्सेप्ट से. ना सिमिलरली यदि मैं v1 v2 कैलकुलेट करूँ, सो v क्या था x टू द पावर n था. सबसे पहले वन टाइम डिफरेंशिएट करते हैं. सो v1 विल बी इक्वल्स टू n x टू द पावर n माइनस का 1 हो जाएगा. फिर v2 करते हैं. सो v2 विल बी इक्वल्स टू n माइनस का 1 इंटू एक्स टू द पावर n माइनस का 2 हो जाएगा, राइट. सो देखिए इसी तरीके से मैं
वी एन माइनस का 1 क्या निकाल सकता हूँ, दैट विल बी इक्वल्स टू, देखिए डी टू द पावर एन माइनस का 1 वी बाय डी एक्स टू द पावर एन माइनस का 1 होगा. सो दिस विल बी इक्वल्स टू एन चल रहा होगा, फिर एन माइनस का 1 चलेगा, एन माइनस का 2, इट विल बी अप टू डैट डैश. कहाँ तक के चलेगा ये, सो देखिए ये चल रहा होगा एन एन माइनस का 2 इंटू एक्स टू द पावर एन एन माइनस का 1 तक के. ठीक है ना. सो देखिए इसको यदि मैं सिंप्लीफाई करूँ, सो एन एन क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया. सो सिंपली यहाँ पर क्या बच जाएगा, एक्स बच जाएगा. सो इसको हम डायरेक्टली यहाँ पर एक्स इस तरीके से लिख सकता है. सो ये तो हो गया वी एन माइनस का 1. व्हाट अबाउट वी एन, सो वी एन क्या होगा, डी टू द पावर एन इंटू वी डी एक्स टू द पावर एन. सो दिस विल बी इक्वल्स टू, ये हो जाएगा एन एन माइनस का 1 एन माइनस में 2, इट विल बी अप टू डैट डैश एन एन माइनस का 1. ठीक है, और एक्स टू द पावर एन माइनस ऑफ एन हो जाएगा. सो एक्स टू द पावर कितना हो गया, 0, और एक्स टू द पावर 0 का वैल्यू होता है 1. सो ये कितना निकल के आ गया, एन एन माइनस का 1 एन माइनस का 2 अप टू डैट डैश एन एन माइनस का 1 की इक्वल. तो देखिए सभी की सभी वैल्यूज हमारी आ चुकी है. अब हम लगाते हैं फाइनली लेबनिज थ्योरम को. सो अकॉर्डिंग टू लेबनिज थ्योरम, देखिए हमने सभी की सभी टर्म्स कैलकुलेट करके रखी है, बस सब्स्टिट्यूट करना है. ओके, सो जैसे ही हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, सो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा कि डी टू द पावर एन बाय डी एक्स टू द पावर एन इंटू एक्स रेस टू एन साइन ऑफ एक्स, ये किसके इक्वल मिलेगा. सो पहली टर्म साइन ऑफ एक्स प्लस में एन पाई बाय 2. ठीक है, ये फर्स्ट वाली टर्म आ गई, इंटू एक्स टू द पावर एन प्लस में, फिर यहाँ पर क्या होगा अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला एन सी 1 इन ब्रैकेट माइनस ऑफ कॉस ऑफ एक्स प्लस में एन पाई बाय 2. ठीक है, इंटू एन एक्स टू द पावर एन माइनस का 1. उसके बाद प्लस में, और देखिए ये इस तरीके से सीरीज चलती रहेंगी प्लस अप टू डैट डैश कहाँ तक के, सो एन सी ऑफ एन माइनस का 1 तक के, और यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में होगा कॉस ऑफ एक्स एन कॉस ऑफ एक्स इंटू एन एन माइनस का 1 एन माइनस का 2, इट विल बी अप टू डैट डैश कहाँ तक के, सो एन एन माइनस का 1 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस में और भी सीरीज है. ठीक है, ये और भी है, लंबा है, एन सी एन साइन ऑफ एक्स इंटू, फिर उसके बाद और भी सीरीज है एन एन माइनस का 1 एन माइनस का 2 अप टू डैट डैश एन एन माइनस का 1 तक के. ठीक है ना, इतनी लंबी सीरीज है ये. सो यहाँ से देखिए हमें क्या समझ में आ रहा है, यदि मैं यहाँ से कंबाइन करूँ सब टर्म्स को, ठीक है ना, सो मुझे क्या मिलेगा, डी टू द पावर एन इंटू एक्स टू द पावर एन साइन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डी एक्स टू द पावर एन, दिस विल बी इक्वल्स टू, ये कितना निकल के आएगा. सो देखिए कहीं ना कहीं एन फैक्टोरियल चल रहा है, और यदि मैं यहाँ पर देखूँ सो पी की टर्म क्या चल रही है, 1 माइनस एन सी 2 एन सी 4. देखिए तो यहाँ पर वही चल रहा है एन सी 1 एन सी एन माइनस का 1. ठीक है, उसी तरीके से जो क्यू की टर्म थी एन सी 1 एन सी 3 वही चल रही है. सो वो यहाँ पर ऑड टर्म में होगी. सो हम सिंपली यहाँ से बोल सकते हैं इक्वेट करके कि ये किसके इक्वल आ रहा है, एन फैक्टोरियल पी इंटू साइन ऑफ एक्स प्लस में क्यू इंटू कॉस ऑफ एक्स के इक्वल. एंड सी दिस इज व्हाट वी हैव टू प्रूव एंड हेंस प्रूव्ड. यहाँ पर मैं बता दूँ कि जो P है वो हमें यहाँ पर कितना मिल रहा है, P हमें मिल रहा है कैलकुलेशन 1 माइनस का एन सी 2 एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस में एन सी 4
x रेस टू 4/4 फैक्टोरियल प्लस इट इज अप टू दैट डैश, और q हमने यहाँ पर कॉमन करके लिखा है, सो वो आ रहा है nc1 ऑफ x माइनस में nc3 ऑफ x³ 3 फैक्टोरियल प्लस में nc5 x रेस टू 5/5 फैक्टोरियल प्लस इट इज अप टू दैट डैश। ठीक है, सो देखिए ये सेम टू सेम जैसा हमें प्रूव करने के लिए बोला गया था वही आ रहा है। सो हम सिंपली बोल सकते हैं हेंस प्रूव्ड by using the concept of Leibniz theorem. So this is the required solution. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.